हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 150 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 21 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है रचनात्मक लेखन। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। बच्चों, आपने एक बार पहले भी अपनी हिंदी की वर्कशीट में कहानी बनाना सीखा था, तो इसी तरह से आज आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें देखकर आपको उनके अनुसार कहानी बनानी है। आपकी मदद के लिए कहानी की शुरुआत के 2 वाक्य और कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तो इस कहानी को शुरू करने के लिए आपकी थोड़ी सी मदद की गई है, जिसके लिए आपको 2 वाक्य पहले से लिखे हुए दिए गए हैं और कुछ मुहावरे भी दिए हैं। तो इन वाक्यों और मुहावरों और चित्रों की मदद से कहानी को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। चित्रों के आगे एक खाली बॉक्स नंबर 6 दिया गया है। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए एवं सोचिए कि अगले घटनाक्रम में क्या हुआ होगा और बॉक्स नंबर 6 में आगे के घटनाक्रम का चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। कहानी को अपनी पसंद का एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। बच्चों, आपको नीचे 5 बॉक्सेस में 5 चित्र दिए गए हैं, तो आपको उन चित्रों को देखकर कहानी को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ आपको एक छठा बॉक्स भी दिया है, तो ये बॉक्स खाली है। अब आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके सोचना है कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा और फिर जो भी कहानी में आगे हुआ होगा उसका चित्र आपको बॉक्स नंबर 6 में बनाना है। इसके अलावा आपको कहानी को अपनी पसंद का नाम भी देना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है कहानी का नाम और ये कहानी का नाम आपको खुद से सोचकर लिखना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कि पेट में चूहे दौड़ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, अकल दौड़ाना। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कहानी को शुरू करने के लिए आपकी मदद के लिए यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं, तो आपको इन वाक्यों को पढ़कर फिर इस कहानी को आगे बढ़ाना है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे मुहावरों के बारे में। तो आइए जानते हैं। बच्चों, मुहावरे का अर्थ तो आप पहले वाली वर्कशीट्स में भी जान चुके हैं। मुहावरे हमारी भाषा को रोचक बनाते हैं क्योंकि ये अपने सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला मुहावरा है पेट में चूहे दौड़ना। पेट में चूहे दौड़ना, तो इसका जो विशेष अर्थ है वो है बहुत तेज भूख लगना। जब हमें बहुत तेज भूख लगती है तो हम कहते हैं ना कि हमारे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला मुहावरा देखते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना। बच्चों, एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का विशेष अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए कठिन परिश्रम करना। यानी कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उसे हम कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। ऐसे ही अगला मुहावरा है अक्ल दौड़ाना। तो अक्ल दौड़ाना का जो विशेष अर्थ है वो है तरह तरह के विचार करना। जब आप किसी समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर सोच विचार करते हो और फिर उसका कोई हल निकालते हो तो वो होता है अक्ल दौड़ाना। ठीक है, तो बच्चों, अब आप मुहावरे तो जान ही चुके हैं, तो चलिए अब हम उन वाक्यों को पढ़ते हैं जिससे कहानी की शुरुआत की गई है। एक मेंढक जिसका नाम डैश, अपनी पसंद का एक नाम रखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मेंढक का एक नाम रखना है, वो भी अपनी पसंद का। तो मैं तो इस मेंढक का नाम रख रही हूँ फुदकू। फुदकू। ठीक है, आप अपनी पसंद का नाम रख सकते हैं। एक मेंढक जिसका नाम फुदकू था, एक दिन बहुत जोर से भूख लगने पर परेशान हो गया। वह मच्छर व कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला। तो बच्चों, एक दिन फुदकू मेंढक को बहुत ज़्यादा भूख लगी और उसके बाद वह मच्छर और कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला ताकि उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सके। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो बच्चों, ये हैं वो चित्र जिन्हें देखकर अब आपको आगे की कहानी को लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि वो कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला, तो देखिए पहले चित्र में वो क्या कर रहा है,
बिल्कुल सही, वो इधर उधर कीट पतंगों और मच्छरों को ढूंढ रहा है और शायद दूसरे चित्र में उसने उन्हें देख लिया और तीसरे चित्र में वो क्या कर रहा है, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से चौथे चित्र में हम देख रहे हैं कि उसे शायद कुछ मिला नहीं, इसीलिए वो अपने पेट पर हाथ रखकर खड़ा हो गया है। और पांचवें चित्र में वो एक मोमबत्ती के पास में बहुत सारे कीट पतंगों को देख रहा है ना। तो चलिए अब हम इस कहानी को आगे लिखते हैं। उसके बाद आपको बॉक्स नंबर 6 में कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक चित्र बनाना है, ठीक है। तो जब फुदकू मेंढक कीट पतंगों की तलाश में अपने घर से निकला तो आप देख सकते हैं कि चित्र 1 में वो क्या कर रहा है, उन्हें ढूंढ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, घर से निकलते ही उसने कीट पतंगों को ढूंढना शुरू कर दिया। और उसके बाद दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि उसने कुछ कीट पतंगों को यहाँ पर देख लिया। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, तभी उसे कुछ कीट पतंगे दिखाई दिए। वह अकल दौड़ाने लगा कि इन्हें कैसे खाऊं। तो बच्चों अब वो क्या सोचने लगा, अकल दौड़ाने का मतलब विचार करने लगा कि अब मैं इन कीट पतंगों को कैसे खाऊं। तो यहाँ पर मैंने इस मुहावरे का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। उन्हें पकड़ने के लिए वह उनकी ओर लपका। तो आप देख सकते हैं कि चित्र संख्या 3 में वो इधर से उधर कूद रहा है और उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, पर उसके हाथ कुछ नहीं आया। उसने इन्हें पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर उसके हाथ कुछ ना आया। तो उसके बाद क्या हुआ, चित्र संख्या 4 में देखिए, आप देख सकते हैं कि वो अपना पेट पकड़कर खड़ा है। इसका मतलब कि उसे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अब उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे और उसके बाद उसने एक उपाय सोचा। और वो उपाय क्या था बच्चों, वो उपाय ये था कि वो एक ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर कि बहुत रोशनी है या फिर जहाँ पर कोई आग जल रही है। तो इसीलिए वो एक जलती हुई मोमबत्ती के पास में गया, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ उसे कीट पतंगे आसानी से मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, और वह एक जलती हुई मोमबत्ती के पास गया। वहाँ उसने मोमबत्ती की लौ के चारों ओर बहुत से कीट पतंगों को उड़ते हुए देखा, जैसा कि आप चित्र संख्या 5 में भी देख सकते हैं। बच्चों अब कहानी में आगे क्या हुआ होगा ये आपको खुद से लिखना होगा और उसके लिए आपको यहाँ पर चित्र भी बनाना होगा और इस कहानी को आपको अपनी पसंद का एक नाम भी देना है। तो बच्चों कहानी का नाम भी आपको अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर ही देना होगा, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।